कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन। सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन कर लेने के पश्चात सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समंकों का संकलन करना है। समंक स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की आधारशिला है तथा समंक संकलन का कार्य सांख्यिकी अनुसंधानकर्ता के लिए उसी प्रकार है जैसे कि एक भवन निर्माता के लिए पत्थर, चूना, सीमेंट इत्यादि एकत्रित करना है। जैसे बिना सामग्री के भवन निर्माण कार्य असंभव है, उसी प्रकार बिना समंक संकलन के अनुसंधान कार्रवाई असंभव है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। समंक संकलन का अर्थ एवं परिभाषा। द कलेक्शन ऑफ डेटा रेफर्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। समंक संकलन से अभिप्राय अनुसंधान संबंधी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने से है। दूसरे शब्दों में समंकों के संकलन का तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली अध्ययन के विषय के संबंध में इकाइयों से आवश्यक उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण है। समंक सीधे जांच की इकाई से भी प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा प्रकाशित सामग्री के रूप में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। समंक प्राथमिक प्राइमरी एवं द्वितीयक सेकेंडरी साधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। समंक संकलन क्रिया की शुद्धता एवं व्यापकता पर सांख्यिकी की अन्य रीतियों जैसे विश्लेषण एवं निर्वचन की सफलता आधारित है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक प्राइमरी डेटा अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने प्रयोग के लिए नए सिरे से पहली बार एकत्रित किए गए समंक प्राथमिक या मौलिक समंक कहलाते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ग्रामीण विकास के सर्वे में ग्रामीण ऋण के विषय में पहली बार समंक एकत्रित करते हैं तो यह समंक प्राथमिक समंक कहलाते हैं। द्वितीयक समंक सेकेंडरी डेटा वे समंक जिनका पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका हो, प्रकाशित या अप्रकाशित स्थिति में हो। दूसरे शब्दों में यदि पूर्व में किसी अनुसंधानकर्ता ने कोई समंक एकत्रित किए थे और अन्य अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए उन्हीं समंकों का प्रयोग करता है तो दूसरे अनुसंधानकर्ता के लिए वे मौलिक समंक नहीं होंगे बल्कि द्वितीय समंक माने जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर। पहला, प्रकृति के आधार पर प्राथमिक समंक मौलिक एवं सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल के तुल्य हैं, जबकि द्वितीयक समंक निर्मित माल के तुल्य होते हैं क्योंकि वे सांख्यिकी यंत्र में एक बार गुजर चुके हैं। दूसरा, संग्रहकर्ता के आधार पर प्राथमिक समंक स्वयं अनुसंधानकर्ता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा संकलित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित एवं प्रकाशित होते हैं। योजना के आधार पर प्राथमिक समंक नए सिरे से स्वतंत्र योजना बनाकर संग्रहित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक पहले से मौजूद होते हैं
अर्थात किसी प्रकाशन, प्रतिवेदन या अभिलेखों में उपलब्ध हो सकते हैं। चौथा, संशोधन के आधार पर। प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं, क्योंकि इनका संग्रह उसी उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, अर्थात इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। द्वितीयक समंक का प्रयोग करने से पूर्व उनकी जांच व संशोधन की आवश्यकता होती है, अर्थात उद्देश्य के अनुकूल बनाने पड़ते हैं। पांचवा, समय के आधार पर। प्राथमिक समंक संग्रहण में अधिक समय, शक्ति एवं धन की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक समंकों के संग्रहण में प्राथमिक स्तर पर कोई व्यय नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर केवल अवस्था का है। जो समंक एक पक्ष के लिए प्राथमिक हैं, वे ही अन्य पक्ष के लिए द्वितीयक होते हैं। समंक जिस व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उसके लिए वे प्राथमिक समंक हैं, तथा इन्हीं समंकों का जब कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करता है तो वह उसके लिए द्वितीयक समंक हैं। जैसे जनगणना विभाग के लिए आंकड़े प्राथमिक समंक हैं, जबकि वही प्रकाशित आंकड़े होने के बाद अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक समंक हो जाते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंकों का संकलन। प्राथमिक समंकों के संकलन की अनेक रीतियां हैं। इनमें से किसी भी रीति का उपयोग संकलन में किया जा सकता है। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस रीति में अनुसंधानकर्ता स्वयं जांच क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क करता है तथा आंकड़े एकत्रित करता है। दूसरी विधि है दूरभाष से संपर्क विधि। इस विधि में अनुसंधानकर्ता दूरभाष, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, मैसेज, वेबसाइट के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है। तीसरी विधि है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस रीति में सूचना उन व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की जाती जो अनुसंधान में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, वरन अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित तृतीय पक्षकारों, जिन्हें साक्षी कहते हैं, के सहयोग से सूचना प्राप्त की जाती है। चौथा, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। जब विभिन्न स्थानों से नियमित रूप से सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या संवाददाताओं को नियुक्त करता है तथा उनसे सूचना प्राप्त करता है। पांचवी रीति है प्रश्नावलियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इसमें अनुसंधानकर्ता जांच से संबंधित प्रश्नों की एक सूची या प्रश्नावली तैयार करता है। इसे छपवाकर उन व्यक्तियों के पास भेजता है जिनसे सूचना प्राप्त करनी है। छठी रीति है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। इस रीति में भी जांच से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की जाती है। प्रगणक स्वयं आवश्यक प्रश्न पूछकर अनुसूची को भरते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं। प्रगणक शिक्षित और विशेषतः इस कार्य में प्रशिक्षित होते हैं। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक समंकों का संकलन। द्वितीयक समंक प्रमुख दो स्रोतों से उपलब्ध होते हैं। पहला प्रकाशित स्रोत, दूसरा अप्रकाशित स्रोत। पहला प्रकाशित स्रोत सरकारी, गैर सरकारी व अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर मौखिक संकलन करके इन्हें समय समय पर प्रकाशित करवाते रहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं आदि।
दूसरा, अप्रकाशित स्रोत। कभी कभी सरकारी व अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर सामग्री संग्रहित कर ली जाती है, लेकिन उन्हें प्रकाशित नहीं करा जाता है। इन समंकों को भी हम अपने अनुसंधान में उपयोग कर सकते हैं।